ओम परमात्मने नमः। सबके मंगल की कामना करते हुए आज का मंगलाचरण। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमि जत्रा स्थिरैरङ्गतस्तवा गंग सस्तनुभिवेशेवहि देवहितं यदायु। अर्थात हमारे कर्णों में चारों दिशाओं से सुंदर प्रिय वचन हमें सुनने को मिले, अप्रिय और ऐसे वचन जो हमें पतन की ओर ले जाते हो वो हमारे कर्णों तक ना आए। यानी कि हम अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छे विचार हमारे तक आए, है ना। और हमारा जो ये जीवन है देवहितम यदायु, देव कार्यों में हमारा जीवन व्यतीत हो। देव कार्य का तात्पर्य समझते हैं, मतलब हमारा जीवन पर पीड़ा के लिए, पर हित के लिए व्यतीत हो। इसे कहते हैं देवहितम यदायु। हमारा जीवन तो एक दिन सने सने नष्ट होना है, लेकिन देव कार्य के लिए। साथियों, ये रहा आज का मंगलाचरण। और आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं वह है आत्मा के लक्षण। जी हाँ, न्याय दर्शन में आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। मोक्ष के मार्ग पर जाने के लिए व्यक्ति को सर्वदा सुखी रहने के लिए एक ही मार्ग है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, वो है मोक्ष का मार्ग। मोक्ष के मार्ग का जो अनुगामी है उसे न्याय दर्शन में 16 सिद्धांतों के अंतर्गत 16 तत्वों का वर्णन किया गया है। इन 16 तत्वों के अंतर्गत जो दूसरे नंबर का तत्व है प्रमेय, उस प्रमेय में 12 ऐसे मार्ग बताए गए हैं जिनको जान लेने पर व्यक्ति निश्चित ही मोक्ष की ओर जाता है। जी हाँ, जो पहला तत्व है इस दर्शन का, न्याय दर्शन का, वो है प्रमाण। जी हाँ, प्रमाण होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाण के आप वस्तु का ठीक अस्तित्व कैसे साबित कर पाएंगे। प्रमाण होना आवश्यक है कि आप उसे प्रमाण। 4 प्रमाणों की बात न्याय दर्शन में कही गई है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ऐसे ही वेदांत दर्शन में 6 प्रमाण आते हैं, यहां 4 प्रमाण है। तो इन 4 प्रमाणों के अंतर्गत हमें ये जानने को मिलेगा कि मोक्ष का मार्ग क्या है। इन प्रमाणों से हम बहुत सी सिद्धांतों को, बहुत से ऐसे बातों को सिद्ध करेंगे। तो इसमें पहले नंबर पे आता है आत्मा, प्रमेय। जिसे प्रमाणों के अंतर्गत जाना जाता है उसे बोलते हैं प्रमेय। अब ये प्रमेय तो बहुत सारे हो सकते हैं संसार सृष्टि के अंदर, लेकिन 12 प्रमेयों को जो भी हमारे आवश्यकता के हैं उन्हें यहां विशेष तौर पर वर्णित किया गया है। 12 प्रमेयों में पहला जो प्रमेय आता है वह है आत्मा। जी हां, सबका ही प्रश्न है आत्मा। मॉडर्न साइंस इस पर रिसर्च कर रहा है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहे हैं। वह व्यक्ति जो प्रमाणों के द्वारा साबित किसी बात को ठुकराता है, झुठलाता है, या ये कहता है कि मैं प्रमाणों के द्वारा साबित बात को नहीं मानता, तो उसके बारे में पता है क्या कहा जाता है? या 2 कंडीशन है, या तो वह व्यक्ति पागल है या फिर वह व्यक्ति महामूर्ख है। माफ करना, कटु वचन है लेकिन सत्य है। साथियों, आत्मा के लक्षण। आत्मा को देखो, यहां इस बोर्ड पर मैं उस दर्शन के अंतर्गत आपको ये साबित करके बताऊंगा अपनी बात। किसके जरिए? प्रमाण के जरिए। जब आपको दर्शन का अध्ययन करना आ जाएगा, आप न्याय दर्शन पढ़ना सीख जाएंगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमें क्या सोचना है और क्या बोलना है। अन्यथा आप क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे वो तो ईश्वर ही मालिक है। साथियों, आत्मा, पहला प्रमेय।
आत्मा के लक्षण, आत्मा के लक्षण। तो कितने लक्षण बताए गए हैं आत्मा के? आत्मा के मुख्य रूप से 6 लक्षण है। ठीक, पहला लक्षण इच्छा, दूसरा लक्षण द्वेष, तीसरा लक्षण प्रयत्न, चौथा लक्षण सुख, पांचवा दुख, छठवा ज्ञान। जिस किसी में ये लक्षण देखने को मिले, आपको झट से बताना है कि ये आत्मा का स्वभाव है और ये आत्मा है। और जहां ये लक्षण देखने को ना मिले, 6 लक्षण में से कोई भी एक लक्षण देखने को ना मिले, तो आपको वो आत्मा नहीं है। ये प्रमाणों से सिद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए, इच्छा किसके अंदर होती है? जो सजीव है उसके अंदर ही इच्छा होगी, निर्जीव वस्तुओं के अंदर इच्छा नहीं होती। तो पहला गुण ये प्रमाणित हो रहा है कि सजीव में ही इच्छा होती है, तो आत्मा सजीव है। चेतन। दूसरा द्वेष, द्वेष भी सजीव में ही होता है, निर्जीव में नहीं होता। ये भी लक्षण। प्रयत्न, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कुछ आसानी से समझने वाले थे, समझ गए। सुख दुख, ये भी आप आसानी से समझ रहे हैं कि सुख किसको होता है। सुख भी सजीव में ही होता है, निर्जीव में नहीं होता, दुख भी होता है। और ज्ञान, देखिए प्रयत्न, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिन्हें हमें चैलेंज किया जा सकता है। कोई व्यक्ति चैलेंज करके अपना जाने कितने अलग अलग तर्क ला करके यहाँ रख देगा, फंसा देगा, और आप अगर आपके अंदर सामर्थ्य होगी तो आप इससे बाहर निकल जाओगे, और अगर सामर्थ्य नहीं होगी तो आप फंस जाओगे, है ना। तो प्रयत्न, आत्मा प्रयत्न का दूसरा अर्थ होता है क्रिया। क्रिया, अब आप कहें क्रिया यानी कि स्वतः ही कुछ होना, है ना, क्रिया बोलते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये क्रिया हो रही है। चींटी चल रही है, ये क्रिया हो रहा है। कुत्ता भूख रहा है, भौंक रहा है। कुत्ता चल रहा है, बिल्ली चल रही है, सांप रेंग रहा है, घोड़ा चल रहा है, शेर दहाड़ रहा है। ये सब क्या है? क्रिया हो रही है। तो ये किसका गुण है? ये आत्मा का गुण है। ठीक है, क्रिया यहां हो रही है। ठीक है, दिखती है। अब चूंकि आप ये भी कह सकते हैं कि क्रिया तो भैया गाड़ियों में भी होती है, मोटरसाइकिल में होती है, मोटरसाइकिल भी चलती है, कार भी चलती है, यानी कि ऑटोमोबाइल्स में भी क्रिया होती है। राइट, क्रिया होती है। अर्थ में भी क्रिया होती है, पृथ्वी में भी क्रिया होती है, एयर में भी क्रिया होती है, वायु, और अग्नि में भी होती है, यानी कि फायर। इनमें सब में क्रिया होती है। ऐसे बहुत से तत्व जिनमें क्रिया होती है, लेकिन इनकी जो क्रियाएं होती है उनको बोलते हैं गति, मोशन। ये मोशन वाली क्रिया होती है, यानी कि बाहर से कोई बल लगता है तब जाकर के ये क्रिया करते हैं। बाहर से कोई बल लगता है और हमारे ऊपर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा और हम स्वतः क्रिया कर रहे हैं। ये हमारी क्रिया में और वस्तुओं की क्रिया में अंतर है। ठीक, पृथ्वी क्रिया करती है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य के कारण पृथ्वी घूमती है, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी घूमती है। एयर, वायु चलती है, वायु सतत बहती रहती है। तो भैया वायु क्यों बहती है? पृथ्वी के ध्रुवीय कारण से वायु बनती है और वायु बहती है। कहीं गर्म हवा बहती है, कहीं ठंडी हवा बहती है। तो ये कारण है, एक मैकेनिज्म है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पृथ्वी का अध्ययन करना होगा। फिर आप आते हैं, तो ये वायु पृथ्वी के अलावा वायु ब्रह्मांड में क्यों नहीं चलती, अंतरिक्ष में क्यों नहीं चलती? क्यों? क्योंकि वह पार्टिकल डेंसिटी बिल्कुल कम होती है। पार्टिकल डेंसिटी अंतरिक्ष में घट जाती है, ब्रह्मांड में तो बिल्कुल ही घट जाती है पार्टिकल डेंसिटी, इसलिए ये वहां नहीं चलती है। इसका एक अपना रीजन है, मैकेनिज्म है। फायर, आग भी तो जलती है, फ्लेम लॉ, तो उसके लिए भी रीजन है। उसको कौन जलाता है? आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इनकी क्रियाएं जो होती है वो मोशन की क्रिया है। हमारी जो क्रिया होती है वो स्वतः क्रिया होती है और आत्मा की क्रिया है। अब आपके पास एक और तर्क आएगा खंडित करने के लिए कि भैया ये बताओ कि पेड़ वृक्ष क्या है? वृक्ष आत्मा है? क्योंकि बहुत सी बार आपने सुना होगा कि वृक्ष भी आत्मा है, वृक्ष भी जीव है। बिल्कुल सत्य, वृक्ष भी जीव है। वृक्ष निर्जीव नहीं है, सजीव है, जीव है। और वृक्ष कैसे जीव है वो आपको समझाते हैं इस बोर्ड पर।
देखिए जो वृक्ष होता है ना, वो भी गति करता है। आत्मा का गुण होता है गति करना, क्रिया करना, क्रिया। ठीक है, वृक्ष के अंदर भी क्रिया होती है। वृक्ष छोटे से बीज से बड़ा होता है, स्वतः क्रिया करता है। वृक्ष भूमि से पोषण तत्व को ग्रहण करता है और एक एक पत्ते को, एक एक डाली को, एक एक शाखा को पोषण भेजता है। वो क्रिया स्वतः चल रही है, स्वतः क्रिया उसकी हो रही है। तो साथियों, अब आप कहेंगे तो वृक्ष क्या है? आत्मा है। यस, वृक्ष आत्मा है। वेदांत दर्शन इसको साबित कर चुका है कि वृक्ष आत्मा है। वेदांत दर्शन के अंतर्गत आपको 4 प्रकार के शरीर देखने को मिलेंगे: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो जो वृक्ष है ना, ये उद्भिज वाला होता है। जरायुज वाला क्या होता है? जो हम सब लोग मां के गर्भ से पैदा होते हैं, वो सब जरायुज है। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं। पसीने से पैदा होते हैं ना, जू कीट बहुत सारे होते हैं, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें एक तो जानकारी है कि जो जू होते हैं, जुएं, वो कीट स्वेदज पसीने से पैदा होते हैं। उद्भिज जैसा कि उगने वाले, तो ये उगने वाली कैटेगरी का शरीर है उद्भिज। अब आप कहेंगे एक जगह खड़ा रहता है। भैया एक जगह इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि तो उसका चेतना का स्तर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। ठीक, तो ये वृक्ष हो गया। वृक्ष भी वेदांत के अंतर्गत ये बताया आपको अभी, जरायुज, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत वेदांत में इसको मान्यता मिली हुई है, वृक्ष को जीव होने की, आत्मा होने की। साथियों, अब आते हैं सुख। सुख निर्जीव वस्तुओं में नहीं होता। गाड़ी घोड़ा या पंच महाभूतों में सुख होता, तो पंच महाभूतों में सुख नहीं होता। क्यों? आप कहेंगे तो ये शरीर भी तो पंच महाभूत का बना हुआ है। अभी मैं जीवित हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझे अनुभूति हो रही है। जैसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं डेड हो जाऊंगा। ये कोई व्यक्ति है जो कि डेड हो चुका है, ये अब पंच महाभूत ही इसके अंदर बचे हैं शेष, इसके अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए अब इसके लिए ना तो सुख है ना दुख है, ना इसके लिए कोई क्रिया है और ना इसके लिए ज्ञान है। ठीक, तो सुख दुख किसके लिए होता है? सुख दुख आत्मा के लिए होता है। सुख भी आत्मा का गुण है, दुख भी आत्मा का गुण है और ज्ञान भी आत्मा का गुण है। ज्ञान, अभी इस कैमरे के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरा वीडियो बन रहा है और आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इस डिवाइस के माध्यम से आप तक पहुंचने वाली है। तो क्या ये ज्ञानी हो गया? नहीं हो गया। तो ज्ञानी कौन है? जिसके अंदर आत्मा है वह ज्ञानी है, उसका ज्ञान प्राप्त करने का गुण है। तो ये जो गुण देखने को मिलता है, ये आत्मा के अंदर मिलता है, ना कि किसी निर्जीव वस्तु के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे आत्मा के 6 गुण हो गए और ये 6 गुण आत्मा जो है बताते हैं कि कैसे आत्मा की पहचान की जाए। तो हम जब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा जो चैलेंज होता है वो होता है आत्मा। हम आत्मा को जाने बिना ज्ञान मार्ग में उस ब्रह्म तक कैसे पहुंचेंगे, उस प्रकृति को कैसे समझेंगे। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। आजकल एक नया ट्रेंड ये चल गया है कि लोग व्यास पीठ पर बैठ करके वैदिक ज्ञान को अपने अज्ञान के कारण आच्छादित कर रहे हैं, यानी कि उसको ढक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक ज्ञान उनके पास है नहीं है। उनको तो सिर्फ व्यास पीठ पर बैठ करके रोचक कथाएं लोगों को परोसनी है, जो वो परोस रहे हैं। और अब क्या कहते हैं, अरे कोई वेदांत की बात करता है, अरे वो तो शुष्क वेदांती है, शुष्क कहकर, मतलब कितनी गंदी और भद्दी बात अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं ये लोग कि वो शुष्क होते हैं। कौन? जो वेद की बात करते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं। अरे शुष्क नहीं होते, उसके लिए अपने जीवन को तपाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बहुत कुछ विचारशीलता करनी पड़ती है, तब जाके ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। ऐसे नहीं है कि आप गए और आपने कोई अपने माइंड में कोई रोचक कथा सेट की और लोगों को सुना दी। गलत है ये। मैं फिर से कहूंगा, इन कथाकारों ने अपनी रोचक कथाओं के माध्यम से वैदिक ज्ञान को आच्छादित किया है।
उसको ढका है। और ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये तो पिछले कई हजार सालों से इस देश के अंदर चली आ रही है। जब दयानंद सरस्वती, जो कि एक बहुत बड़े वैदिक साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको इन लोगों ने टारगेट किया था और ये कहा था ये सब नहीं चलेगा। जब उन्होंने इनके अज्ञान पर प्रहार किया था, तब कैसे इन लोगों को परेशानी हुई थी। आप जाके देखिए कि दयानंद सरस्वती को वैदिक ज्ञान को स्थापित करने के लिए कितना संघर्ष इन लोगों से करना पड़ा था। इन्हीं लोगों से जो आज कथा व्यास पर बैठ करके ये कहते हैं कि प्याज, कोई कहता है राक्षसों के मन से उत्पन्न हुई है, कोई कहता है कि कुत्ते के अंडकोश से उत्पन्न हुई है, कोई कहता है कि अमृत की 2 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उसमें से 1 प्याज 1 लहसुन। अनर्गल, अनाप शनाप, कोरी, मिथ्या, शास्त्र विहीन, अर्थ विहीन बात है ये, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये लोग पता है क्या कहेंगे, अरे प्रमाण है। अब देखो इनकी बुद्धि का स्तर जानने का एक और क्राइटेरिया मैं आपको बताऊं। अगर इनसे इन्होंने कोई बात कही मंच से और उस पर कोई बहस हो गई, तर्क वितर्क हो गया, तो ये पता है क्या कहेंगे, हाँ है ना, प्रमाण है ना, बिल्कुल प्रमाण है, प्रमाण देते हैं आपको। तो पता है ये प्रमाण कैसे देंगे, इनके प्रमाण देने का तरीका देखो, इससे पता चलेगा इनके मेंटल पावर कितना है। ये कहेंगे कि फलाने शास्त्र में, फलाने ग्रंथ में ये बात लिखी है, किसी शास्त्र का नाम बता देंगे। वैसे तो लिखी नहीं है, प्याज के उद्भिज का कारण किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन ये ला के कहीं से बता भी देंगे तो कहेंगे देखो ये लिखी है, देखो फलाने नंबर का चैप्टर है, फलाने नंबर का श्लोक है और ये लिखी है। अरे भैया मूर्खो, वो लिखी हुई बात को तो साबित करो जो लिखी है। आप मान के चलो कोई बात कह रहे हो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बात लिखी है, मान ली लिखी है। अब उस लिखी हुई बात को प्रमाणों के माध्यम से प्रमाणित करो, अगर आपके अंदर बुद्धि बल है तो, अन्यथा लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो। अब वेद में हर बात को प्रमाणों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है, यहां आत्मा को प्रमाणित किया जा रहा है। 16 तत्वों के माध्यम से कैसे, तत्वों के माध्यम से कैसे मोक्ष के मार्ग तक जाया जा रहा है, कैसे वेदांत दर्शन इस सृष्टि का, इस प्रकृति का, इस जीव का, इस ब्रह्म का प्रमाणीकरण दे रहा है, तो आप क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता और योग्यता नहीं है। आप सिर्फ विद्वानों पर ये आरोप लगा सकते हैं कि ये शुष्क वेदांती हैं, आप यही कर सकते हैं और लोगों को अनर्गल अनाप शनाप बातें। किसी ने एक कथाकार से पूछा कि महाराज बताइए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, तो ये व्यास पीठ पर बैठ करके क्या जवाब देते हैं कि समुद्र का पानी खारा इसलिए होता है कि एक बार अगस्त्य मुनि ने देवताओं के आह्वान पर समुद्र को पी लिया। जब समुद्र को पी लिया तो समुद्र के जो जीव जंतु थे वो परेशान होने लगे। पुनः उनसे प्रार्थना की गई कि आप समुद्र के पानी को बाहर निकल, अपने उदर से बाहर निकालिए। तो उन्होंने लघु शंका के माध्यम से समुद्र के पानी को बाहर निकाला, और चूंकि लघु शंका खारी होती है इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। अब देखो इतने बड़ा भव्य पंडाल, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतना बड़ा उनका ग्लैमर, और वो उनके मुख से, मुखारबिंद से पंडाल में भक्तों के बीच में देश के अंदर इस तरीके की बात प्रचारित की जाती है, तो इसको क्या कहेंगे बताइए मुझे। इसको कहेंगे हमारे देश का दुर्भाग्य। इन लोगों को ट्रोल करना आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने ही इस देश का दुर्भाग्य लिखा हुआ है, इन कथाओं के माध्यम से, इन रोचक कथाओं के माध्यम से इस ज्ञान को दबाया है। क्या मुझे बताइए ये सत्य है कि लघु शंका खारी होती है इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है? कहां लिखा है, किस जगह लिखा है, कैसे प्रमाणित करोगे? गलत। साथियों आज के लिए इतना ही। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये आत्मा के 6 लक्षण है। जहां ये लक्षण देखने को मिल जाए वो कह दो झट से कि आत्मा है। ठीक, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।